बेटा जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन ये है कि क्या क्या पानी पीने से हमें एनर्जी मिलती है। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन बेटा ये आया है कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन। तो बेटा इन दोनों क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको दूंगा, लेकिन एक तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आपको देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि पानी पीने से एनर्जी मिलती है। अगर मैं अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करता हूं बेटा, जिन्होंने अपने फार्मूले से ये प्रूफ किया है E = mc²। उन्होंने बोला कि अगर कहीं पे मास है तो 100% वहां पे एनर्जी है, इसीलिए तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। इसका मतलब अगर हम पानी को पी रहे हैं, पानी का एक पर्टिकुलर वेट होता है जो कि 18 ग्राम होता है, तो जाहिर सी बात अगर हम किसी मास को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें एनर्जी मिलेगी उनके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम जनरल भाषा में देखें तो पानी पीने से हमें क्यों रिलैक्सेशन फील होता है, ना कि हमें उससे एनर्जी मिलती है। बेटा यहाँ पे दो तरीके एक्सपेक्ट हो गए। मैं तो आपको दूसरा आपका क्वेश्चन बताना चाहूंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन। बेटा डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का रिमूव होना, एलिमिनेट होना। ये बात केवल बायोलॉजी वाला ही नहीं करता, ये केमिस्ट्री में भी होता है। मैं आपको दोनों एग्जांपल देता हूँ। बहुत तेजी के साथ गर्मी हो रही है, आप समर में हैं, मई जून जुलाई का महीना है, आप रोड पे चल रहे हैं, आपके बॉडी में पसीना हो रहा है। पसीना होने का मतलब है आपके बॉडी से जो है वाटर के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। इट इज अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वाटर, आल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन। मतलब कहीं से भी अगर वाटर निकल रहा है, इसका मतलब वो एलिमिनेशन हो रहा है उस चीज का, इसका मतलब वो बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। तो बेटा क्या होगा, जब हमारे बॉडी से हमारे वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो मतलब हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें सुस्ती आ सकती है, चक्कर आ सकता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब हम पानी को पीते हैं किसी छाया जगह पे बैठ के, तो हमें बहुत ही अच्छे से रिलैक्सेशन फील होता है और हमें ऐसा लगता है कि एनर्जी हमें मिली है। पहली बार यही अब जब हम केमिस्ट्री में देखते हैं, जनरली आपने बेटा एल्कोहल नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा, तो एल्कोहल में डिहाइड्रेशन का प्रोसेस बहुत अच्छे से होता है। जब भी आप प्राइमरी एल्कोहल को किसी एक पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं, पर्टिकुलर रिएजेंट का मतलब मैं बोल सकता हूं एक ऐसा एसिड जो प्रोटिक एसिड होता है। प्रोटिक एसिड का मतलब जो H+ आयन को निकालता हो। एनसीईआरटी की लैंग्वेज में आपको बोलता है, सीधा सीधा बोलता है H2SO4 या H3PO4 होना चाहिए, वो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। जब भी किसी अल्कोहल को बेटा आप H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर 443 केल्विन पे, तो आपका एक एल्कीन नाम का प्रोडक्ट बनता है, साथ ही वाटर निकलता है। इसी वाटर के निकलने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो बेटा क्या होता है, हमारे पास तो एल्कीन नाम का प्रोडक्ट बन गया। अब इसी एल्कीन नाम के प्रोडक्ट में अगर हम कहीं से वाटर फिर से मिला दें तो फिर से वो अल्कोहल बना लेगा। इसका मतलब ये जो वाटर है, अगर हमारी बॉडी चुस्त दुरुस्त नहीं है, सुस्ती हो गई है, अगर वाटर मॉलिक्यूल निकला है तो हम फिर से पानी पी लें तो हमारी बॉडी फिर से वैसे नॉर्मल हो जाएगी। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। लेकिन मेरा तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से जरूर बताइएगा, सोच समझ के बताइएगा। क्वेश्चन बेटा यही है कि जब हमने अल्कोहल की बात करी ली, तो अल्कोहल में आप ये बताएंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, 3 तरीके के अल्कोहल होते हैं। इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, कौन बहुत ही तेजी के साथ रिएक्ट करता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल में आपको बताना है।